तो गाइस आपने देखा होगा एवरेज टैलेंटेड पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग हो जाते हैं, और जो टैलेंटेड जो टॉपर्स होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसका क्या रीज़न है कभी जाना है? आप जानोगे। इसके पीछे छुपी है लॉ ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं सक्सेस जो होता है वो लक होता है, सक्सेस जो होता है हार्ड वर्क होता है। तो लक होता है जो टॉपर्स होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, यहाँ पे हार्ड वर्क होता है जो मजदूर होते हैं जो सारा मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं हुए? वो जो पीछे पॉइंट है, क्या पॉइंट है बताता हूँ। जो प्रोफेसर होते हैं, जो सारे आप होते हैं वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए? वही क्यों हुए जो पढ़ते नहीं, जो बैक बेंचर्स होते हैं। मतलब कहते हैं कि पीछे कोई हार्ड वर्क भी होता है, लक भी होता है, प्लस आपका क्या माइंडसेट है, क्या आपकी साइकोलॉजी है वो होता है। ठीक है राइट, तो हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट जो है वो है हमारा सक्सेस एक फर्स्ट साइकोलॉजिकल देन प्रैक्टिकल। सक्सेस जो होती है ना, हमें अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं स्किल से सक्सेस होते हैं, स्किल से पहले आपका आता है माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, जब तक आपकी स्किल का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप चाहते हो जो कुछ करना, तो उसके लिए पहले आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि मैं लेज़ी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो आपका माइंड कह रहा है कुछ नहीं कर पाए, लेज़ी ही है। ठीक है, आपका माइंड कह रहे हो, खुद से कह रहे हो कि मैं हार्ड वर्क पर्सन हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो माइंड कह रहा है हार्ड वर्क पर्सन से काम कराओ। ठीक है, तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, माइंड सेट को। दूसरा पॉइंट जो है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आइडेंटिफाई क्रिएट करता है एक्शन। एक्शन क्रिएट करता है रिजल्ट को। आइडेंटिटी मतलब आपकी क्या आइडेंटिटी है, ये चीज़ें को। आइडेंटिटी मीन आप लेज़ी हो या फिर हार्ड वर्क पर्सन हो। मैं मानता हूँ मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, तो मैनेजर हूँ मैं, तो मैनेजर क्या करता है अपने एक्शन में मेहनत करता है, मैनेजर अपने एक्शन को करता है जिससे कि एक्शन से रिजल्ट आते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या पर्सन हो, आपका कोई भी ड्रीम नहीं, कोई निकल नहीं है। मेरा भी नहीं था पहले। आप एक अच्छे इंसान हो, एक हार्ड वर्क पर्सन हो, ये मानो। उसके हिसाब से क्या करो, एक्शन लो। एक्शन लेने के बाद रिजल्ट आएगी। ठीक है, एक्शन जो लो ना वो गोल ओरिएंटेड एक्शन लो। ऐसा नहीं कि मैं ये दे रहा हूँ ये एक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मत लेना। ओके, तीसरा पॉइंट है बिलीव। बिलीव का मेंटर परमिशन स्लिप। तो बिलीव का मतलब ये होगा गाइस कि आप जब तक अपने पास बिलीव नहीं रखोगे ना, जब तक कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। बिलीव रखना चालू करोगे अपने ऊपर जब आप कुछ कर लोगे। ठीक है, अब मान लो मैं मैनेजर हूँ, ऐसे काम करना है, हाँ ऐसे, अब ऐसे काम करोगे। ठीक है, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माई फेवरेट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी बीइंग मोटिवेशन। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमारी मोटिवेशन को बीक कर देती है। मोटिवेशन जो होता है वो हमारे 2 दिन का ही होता है ना। हमने आप मोटिवेशन किया कि आप कल खा रही बहुत खा रहे बहुत, जब हम दुखी हुए तो हमारा मोटिवेशन खत्म, कुछ हुआ ही नहीं। राइट, जब तक हम कंडीशन रहेगी तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। जैसे एक गले में धीरे पानी भर के तो भर जाता है ना, वैसे ही हमारा सक्सेस होने का जरूर पार कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इमोशन कंट्रोल इधर लीडर से कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि लाइक बहुत सारे लोग हमने सुनी होगी कि कुछ लोगों ने गलती से या फिर गुस्से में आके लोगों ने बहुत ऐसा करी को वैसा करी, है ना। तब हमें बताते कि हमने ऐसा कराई क्यों। राइट, वैसे ही आप ऐसा सोचो कि आपका काम नहीं हो रहा है, आप फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा करोगे कि गुस्से में कुछ कर दो, ऐसा मत करना भाई कभी, है ना। कभी मत करना, क्योंकि वो थोड़े टाइम के ही हो रहता है। बाद में आपको रिग्रेट आपको ही फील होता है, किसी और को फील नहीं होगा, रिग्रेट आपको ही फील होगा कि मैंने ऐसा करा ही क्यों यार, मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए था, सच में तब मैं कर दिया। मत करना। ओके, सेफ पॉइंट योर एनवायरमेंट साइलेंटली सेफ यू टेंडर। हमारा जो एनवायरमेंट होता है ना वो हमारा टेंडर को साइलेंटली हमारा बदल देता है। लाइक हमारा एनवायरमेंट 4 लोगों का है और आप 5 इंसानों जो 4 लोगों का जो है वो ख़राब हो गए, और आप 5 इंसान ख़राब ही हो गए। आपका एनवायरमेंट जो है वो ऐसा है कि वहाँ पर फ्यूचर की बात होती है, ऐसा बनना है, ऐसा होना है, ऐसी बात होती है, तो आपका अच्छे 5 आप ही बनोगे अच्छे। ठीक है, आपने कहानी सुनेगी, एक तरह हुआ फल वही टोकरी के फलों को ख़राब कर देता है। वैसे ही एक खराब आदमी या 4 खराब आदमी आपको ख़राब कर ही देंगे कहीं ना कहीं। इसलिए दादा दादियों ने बोला है कि अपनी अच्छी संगति बनाओ, बुरी संगति मत बनाओ। ठीक है, कहीं बड़ा सुन रहा हो तो वो अच्छे से आपको बता पाएगा। राइट, 7 पॉइंट माई फेवरेट पॉइंट स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट कंपाउंडली। जैसे हमने सुना होगा स्मॉल बॉल इफेक्ट, ऊपर से स्मॉल बॉल आती है, धीरे कर बड़ी हो जाती है ना, वैसे आपको ये सोचना है मैं हर दिन एक 1% डेली चेंज लाना अपने में, एक दिन 1% बेटर बनना है। आज जैसे मैंने स्टार्ट किया तो हमें 1% बेटर करना है। कल मैं सोचूंगा मुझे 1% से ज़्यादा बेटर करना है, 2% बेटर करना है, परसों 3% से बेटर करना है, परसों 4% से बेटर करना है। इससे धीरे धीरे करके आप 100% पर पहुँचोगे। आप ऐसे सोचोगे मैं 0 से 80%, 0 से 100% तक मैं पहुँच जाऊँगा, कभी नहीं हो पाएगा भाई, कभी। मैं अपने अभी तक करियर में मैं आपको बताऊँ ऐसा मेरा कभी नहीं हुआ है कि मैं ऐसे सोचूँ मैं ऐसा काम करूँ तो मैं 100% तक गो करा ले, कभी नहीं हुआ भाई, कभी भी। ठीक है, 8 पॉइंट इसके साथ डेवलप नॉट गिफ्टेड। इसके जो होती है वो डेवलप करते किसी से नहीं आती। लोग कहते हैं मैं ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास स्किल्स ही नहीं है। उनने करी उनके पास स्किल्स थी, उन्हें कहाँ से करी, क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ डेवलप करी, कहीं ना कहीं सीखी, समझी। ठीक है, हम भगवान के पास से आते तक बराबर ही तो आते, ऐसा तो नहीं जो अमीर हो के आते कोई गरीब हो के आते, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। भगवान तो सबको हम बराबर देते हैं। राइट, कोई अपनी इच्छा से अमीर होता है, कोई अपनी इच्छा से गरीब होता है ना। कोई अच्छा बोल पाते, अच्छा नहीं बोल पाता, मैं भी ऐसे था, मैं भी नहीं बोल पाता था, पर मैंने सीखा ना, इसको डेवलप किया ना। सच बताऊँ मैं कम्युनिकेशन में बहुत बेकार है, सच में भाई बेकार था।
मैं कॉलेज में बोल नहीं पाता स्कूल में बिल्कुल भी किसी से, अब मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं एक को डेवलप करी है, अभी भी लगा हुआ है ना। 9 लीडरशिप जो होती है वो डुप्लीकेट बिहेवियर होता है। बी आर लीडर, तो आपको शो करना पड़ता है जैसे आपको कराना है। इससे मेरी टीम से है, ठीक है, तो मैं अपनी टीम को कहना है आप ये काम करो, मैं बताऊँगा क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। वैसे मेरी टीम उसे डुप्लीकेट करेगी और बताएगी कि ऐसे ऐसे करना है, तो समझ जाएगी, ठीक है। ऐसे बंदर को आपने देखा होगा, बंदर को नकल करानी है तो आपको पहले नकल करनी पड़ेगी, हाँ, तो वो ऐसे नकल करेगा, है ना, वही चीज़ होती है, ओके। 10 बिकम द परफेक्ट, बिकम, ठीक है, बिफोर यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट यू वांट। इसका मेन पॉइंट है बिकम द बिफोर यू एक्सपेक्ट रिजल्ट यू वांट। एक माँ इंसान ने भाई लाइन सही कही है, काबिल होने के पीछे भागो, कामयाबी आके झक मार के पीछे आएगी, ना फिर के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे में भागो, काबिल होने के पीछे भागो, ठीक है। कामयाबी पीछे भागोगे, पीछे भागते जाओगे, बट जब काबिल बनोगे धीरे धीरे करके तो कामयाबी आपके पास आएगी। मैं आ रही हूँ, रुक जा, ठीक है, वो अपना दरवाजा कर पाएगी, कामयाबी पीछे भागो। ये लाइन आपको कहीं बताऊँ, शाहरुख खान जी ने ये लाइन बोली है, तो क्यों बात बोली, अच्छी बात बोली है ना। मूवी देखते तो अच्छी लगती है मूवी, वैसे ही लाइन को फॉलो करो, ठीक है, मूवी को फॉलो सब करते हैं, है ना। मैं भी कहता हूँ, मतलब मैं थोड़ा कम कर दिया है, हम उनकी लाइन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। एंड आपको अच्छा लगे ये मेरा पार्ट में, आपको टाइम पॉइंट अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना, जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे, राइट। और गाइस, बाय बाय, फॉलो फॉर वॉचिंग।